सावधान हो जाइए क्योंकि आज ही सोमवती अमावस्या की रात है और कहते हैं कि आज की रात ये भेड़िए बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और घातक हमले भी कर सकते हैं। इसीलिए वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि आज की रात वो घरों से बाहर ना निकलें और घरों में ही रहें। आपको बता दें, आपने कई फिल्में, कई किस्से सुने होंगे, कई कहानियां देखी होंगी जहां बताया जाता है कि कैसे ये भेड़िए अमावस्या की रात पर अटैक भी करते हैं, अग्रेसिव भी हो जाते हैं, खूंखार भी हो जाते हैं और आज की रात इनके शिकार के लिए अनुकूल बताई जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। दरअसल पूर्णिमा की तुलना में अगर अमावस्या की रात की बात करें तो रोशनी उतनी नहीं होती है और अमावस्या की रात अंधेरी होती है, ज्यादा काली रात मानी जाती है। और क्योंकि अंधेरा ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं, रोशनी नहीं होती है, तो अटैक कर पाना भी आसान हो जाता है। और क्योंकि कुदरत ने इन्हें अनोखी क्षमता दी है कि अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं, तो ये अपने शिकार को ढूंढते हैं और खूंखार हो जाते हैं और अटैक भी करते हैं। इस वजह से आज की रात कहा जा रहा है कि ये भेड़िए घातक हमले कर सकते हैं। और सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, जिस तरीके से जो आदमखोर भेड़िया है उसका आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वन विभाग की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहा है, लोग देख रहे हैं। वन विभाग सक्रिय है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल, और अगर हम बहराइच की बात करें तो वहां पर जितनी ज्यादा टीमें हो सकती है उतनी ज्यादा टीमें लगाई गई है और इसी के साथ लगातार जो विधायक है वो खुद भी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन भेड़िया बार बार आता है और घटनाओं को अंजाम देकर के चला जाता है। कहा जाता है कि जो अमावस्या की रात होती है उसमें भेड़िए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उसकी एक पीछे की वजह ये भी मानते हैं क्योंकि उस रात को रोशनी नहीं होती और इस वजह से लोग कहीं ना कहीं उसे मिस कर जाते, देख नहीं पाते और वो अपनी घटनाओं को अंजाम देता है। लखीमपुर खीरी में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर भी आदमखोर बाघ है जिसने आतंक फैलाया हुआ है। यहाँ ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले डीएफओ थे, उन्होंने कहा था कि लगभग 2 से 4 दिन का और हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद बाघ को हम जल्द ही कैद कर लेंगे। 4 पिंजरे लगाए गए हैं और उसी के साथ 24 कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो यहाँ इमलिया गांव में रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं, बाघ को देखा आप लोगों ने? हाँ जी देखा है बाघ को। आलम क्या है यहाँ पर, शाम में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे जो आलम यह है कि शाम के समय बिल्कुल रास्ता बंद हो जाती है और जब से ये इमलिया गांव में ये जो बाघ ने घटना का अंजाम दिया है उसी दिन से एक हमारे पूरे इलाके में दहशत है और जो किसान जो है अपने खेतों तक नहीं जा पा रहा है, पशुओं के लिए चारा तक नहीं ला पा रहा है। और आज गन्ना और धानों में पानी की आवश्यकता है, धान और गन्ना दोनों सूख रही हैं, दोनों फसलें सूख रही हैं, तो बाघ का आतंक है और बाघ की उसकी दहशत। लोगों पर भी रोजी रोटी का संकट यही वजह है कि खड़ा हो गया है क्योंकि लोग अकेले हो या फिर ग्रुप में हो, जाने से एक बार को हिचकिचा रहे हैं। आप बताइएगा, आप लोगों ने देखा बाघ? नहीं, हमने भी नहीं देखा है। नहीं देखा? हमने नहीं देखा। किस तरीके की तैयारियां वन विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार गश्त तो यहाँ पर भी बढ़ाई गई है, कई जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं? हाँ मैम, लगाए गए हैं, बढ़िया तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ गांव का सहयोग थोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। गांव का सहयोग किस तरीके? मतलब गांव के लोग यहाँ मिले थोड़ा और सहयोग दें तो काम चलेगा, क्योंकि गांव के उधर भी देखा गया आज है, दीपेंद्र शुक्ला देखे हैं, गन्ना मतलब पत्ती बांधने गए थे तो वहाँ मिला है वो आज।